गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। जीडी का एग्ज़ाम शायद 11 तारीख से शुरू है, तो यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होगा और एक टेस्ट की फीस जो होगी वो 15 रुपये होगी। जिनको टेस्ट देना होगा वो आएंगे और टेस्ट दे के जाएंगे। यहाँ पर डिस्कशन भी करा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लोहाटी को। अनिल कुमार लोहाटी। और किसका स्थान लेंगे? बीके त्रिपाठी का स्थान लेंगे। किसका स्थान? बीके त्रिपाठी का स्थान लेंगे। और रेलवे बोर्ड के बारे में जान लेते हैं हम लोग। यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके, कौन से मंत्रालय का अधीन? तो रेल मंत्रालय का अधीन। भारतीय रेलवे नेटवर्क आकार के हिसाब से दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा स्थान रखता है। कौन सा? चौथा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 मई 1845 को की गई थी। भारतीय रेलवे के रेल का। भारतीय रेलवे में कितना डिवीजन है? तो 70 डिवीजन है। कितना डिवीजन? 70 डिवीजन। जोन कितना है? 18 जोन है। और नया जोन कौन सा बना है? दक्षिण तट रेलवे। नया जोन कौन बना है? दक्षिण तट रेलवे। 18 जोन, 70 डिवीजन। नया जोन कौन? दक्षिण तट रेलवे। और भारतीय रेलवे नेटवर्क के आकार के हिसाब से दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? चौथा। स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1845 ईस्वी को। अभी रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन? अनिल कुमार लोहाटी। अश्विनी कुमार लोहाटी के भाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया गया? तो 27 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 27 दिसंबर को। 1 दिसंबर को कौन सा? बीएसएफ का स्थापना दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह है स्वस्ति सिंह। 30वां एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? तो स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया है 30वां एकलव्य पुरस्कार। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्ति हुई है? तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? यह है सुभाषिष पांडा को। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन? सुभाषिष पांडा। और भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। और किसका स्थान लेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे। कौन सा बल्लेबाज अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाला विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए? यह है डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के। कौन? डेविड वार्नर। हाल ही में धानु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है ओडिशा में। अब ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा के बारे में ओडिशा राज्य का गठन कब हुआ था? ओडिशा राज्य का गठन कब? 1936 ईस्वी में ओडिशा राज्य का गठन हुआ। अभी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर है। शतरंज एकेडमी कहाँ है? शतरंज एकेडमी है भुवनेश्वर में। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? कटक, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? कटक में। उड़ीसा में क्रिकेट का ग्राउंड है, उसका नाम क्या है? बाराबाती स्टेडियम। कहाँ है? कटक में। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? यह है कटक में। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी? 147 हैं।
उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी? 147। लोकसभा की सीटें कितनी? 21 है। लोकसभा की सीटें कितनी? 21। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ये कहाँ है? भुवनेश्वर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? भुवनेश्वर में। और उड़ीसा का एकमात्र जिला जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है वो कौन सा जिला है? यह है केंद्रपाड़ा। अभयारण्य कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो नंदन कानन अभयारण्य कहाँ है? ये उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल यह है कहाँ पे? उड़ीसा में है। उड़ीसा में मंदिर कौन कौन है? तो लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जिसको कौन बनाया था? ययाति केसरी ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? यह है पुरी में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ? पुरी में। कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर जिसको नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था कहाँ है? उड़ीसा में है। दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन कौन सा स्थान पे है? तो ये 5वें स्थान पे। कौन सा? 5वें स्थान पर। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 138वां। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं हम लोग। INC इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? मुंबई में गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में। और पहले में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? एक अंग्रेज था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये वो ह्यूम भी कहा जाता है। इसके शिल्पकार कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके शिल्पकार थे। और भारत के स्वतंत्र को इसको भारत को गुलामी की दास्तां से मुक्त कराने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मालूम होगा आपको। बंटी बताया था हमने। BNTY बनर्जी, नौरोजी, तैयबजी और यूला। अब तक 4 अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन कौन? तो जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, हेनरी कॉटन और अल्फ्रेड वेब। 4 लोग रह चुके हैं। और एक आयरिश मुल्क की थी एनी बेसेंट, वो भी रह चुकी है। आज़ादी से पहले कांग्रेस से कितने विशेष अधिवेशन हुए? तो 3 अधिवेशन। अब पूछता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को गाया गया था? तो 1896 का अधिवेशन में गाया गया था कलकत्ता में। राष्ट्रगान किस में गाया गया? तो 1911 भी कलकत्ता में। राष्ट्रगान ये राष्ट्रीय गीत का है और ये राष्ट्रगान। और कांग्रेस से किस अधिवेशन में पहली बार ध्वजारोहण हुआ था, ध्वज फहराया गया था? तो 1921 ईस्वी में। और कांग्रेस से किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो 1926 ईस्वी के गुवाहाटी अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? SN अयंगर। और गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में किस अधिवेशन में विवाद हुआ था? तो त्रिपुरी संकट था 1939 ईस्वी में, जब नेहरू के अधिकृत प्रत्याशी गांधी के अधिकृत प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। और 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? ये रहे हैं कौन? JL नेहरू। 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? JL नेहरू रहे हैं 4 बार। और लाल बाल पाल में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? ये भी पूछता है। तो कौन रहा है? लाला लाजपत राय रहे हैं। लाल बाल पाल में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था, कोई बताएगा? आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी। हाल ही में भारत के किस कंपनी द्वारा बनाई गई ओरल दवा निर्मिकॉम को WHO
द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ये कौन है, किस कंपनी के द्वारा? तो हेटोरो के द्वारा। अभी हाल ही में WHO के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। हाल ही में प्रकृति के सुकुमार कवि की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 28 दिसंबर को। और प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? ये सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। इनका बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में एक जगह है कोसानी, वहीं पे इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? प्रयागराज। और 1968 ईस्वी में इनको चिदम्बरा के लिए, कौन? चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड। और प्रथम राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? राष्ट्र कवि, प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को ही कहा जाता है। और 72 में रामधारी सिंह दिनकर को यह अवार्ड दिया गया था। इनकी रचनाएं कौन कौन है जो महत्वपूर्ण है? तो गुंजन, जुगांतर, चिदम्बरा जिसका जिक्र अभी हमने किया, जुगबानी, ज्योत्सना, जयद्रथ वध महत्वपूर्ण पुस्तक है, जयद्रथ वध, मेघनाथ वध और लोकायतन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।